Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to the next lecture, your second future tense, which is future continuous tense. अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि आप continuous के नाम से ही काफ़ी इसको समझ जाएं कि क्या है। continuous का मतलब ही जारी होना, यानी ऐसा टेंस जिसमें काम जारी होगा। फ्यूचर वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, फ्यूचर मीन्स आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल। तो ऐसा टेंस जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम जारी होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह जुमले के एंड पर आएगा। बनाने का तरीका भी आपको खुद ही आना चाहिए। फ्यूचर की वजह से विल और शैल लगेगा, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, विल बी और शैल भी हो जाएगा। विल बी किसके साथ होगा, तमाम सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई एंड वी, क्योंकि आपने प्रीवियस टेंस में भी पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर भी आई और वी के साथ शैल बी लगेगा और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल बी लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा कॉन्टिन्यूस की शर्त पूरी करने के लिए। लेट्स रीड द सेंटेंसेस। अब बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग नाउ। सूरज तलू हो रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग। चांद गरूब हो रहा होगा, द मून विल बी सेटिंग। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। किसान हुक्का पी रहा होगा, द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप। माँ अपने बच्चे को चूम रही होगी, द मदर विल बी किसिंग हर बेबी। मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे, द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स। बच्चे पहाड़े जुबानी याद कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी लर्निंग टेबल्स बाय हार्ट। उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर्स, गलत है, टीचर आना चाहिए, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस। हाउ वी मेक इट, हमने आई और वी के साथ शेल भी यूज किया, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल भी यूज किया। फॉर्म हमने फर्स्ट लगाई जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया। नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। Same like previous sentences, we will use not. In translating negative sentences, not is used after will, that is before be, as under. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि will और shall के बाद not लगना है और be से पहले लगना है। बच्चे नहीं रो रहे होंगे, children will not be weeping. तुम हंस नहीं रहे होगे, you will not be laughing. वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, they will not be joking. मजीद अपने भाई को नहीं सता रहा होगा, मजीद will not be teasing his brother. लंगड़ा घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होगा, the lame person will not be riding the horse. फकीर भीख नहीं मांग रहा होगा, the beggar will not be begging. अमीर खैरात नहीं दे रहा होगा, The rich man will not be giving alms. आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा, The master will not be beating the slave. शेर बकरी को नहीं फाड़ रहा होगा, The lion will not be tearing the goat. किसाब छुरी तेज नहीं कर रहा होगा, The butcher will not be sharpening the knife. तो आपने देखा कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमने, आपका हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, तो विल और शेल के बाद और बी से पहले आपने नॉट पुट करना है, सिंपल। और इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। शेल आएगा, विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। कम ऑन लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी तो बच्चा इतने सारे टेंसेस करने के बाद अब तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका रट जाना चाहिए कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस विल और शेल or question word followed by will or shall is used in the beginning of the sentence as in the following examples. तो क्या करते हैं, will और shall को बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की सूरत में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको will और shall से भी पहले लगाते हैं। क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा, will शुरू में आ गया। will the boy be reading his lesson. क्या लड़कियां चीजें झाड़ रही होंगी, will the girls be dusting the things. तुम उनका खत क्यों पढ़ रहे होगे, डबल इंट्रोगेटिव आ गया, क्यों आ गया, ये will से पहले लग गया। why will you be reading their letter. सूरज कब निकल रहा होगा,
अगेन डबल इंट्रोगेटिव, when will the sun be rising? वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा? How will he be flying the kite? औरतें कहाँ गा रही होंगी? Where will the woman be singing? तुम क्या सोच रहे होगे? What will you be thinking of? हम मैच कहाँ देख रहे होंगे? Where shall we be seeing the match? शिकारी कहाँ छुप रहा होगा? Where will the hunter be hiding himself? वो राज किसको बता रहा होगा? Whom will he be telling the secret to? Clear जी? Let's revise it. Future कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी रहना। तो ऐसा काम जो मुस्तकबिल में आने वाले जमाने में जारी होगा उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जुमले के एंड पर आएगा। फ्यूचर के लिए विल और शैल यूज होगा, कॉन्टिन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। और आप क्या एडिशन करेंगे इसमें? बी का, विल बी शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनेट से चेंज होकर यहां पर विल बी शैल बी हो जाएगा। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव नफी वाले फिक्रे कैसे बनेंगे? विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रे कैसे बनेंगे? विल और शैल जुमले के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा और बाकी सेंटेंस आपका उसी तरह से रहेगा। और अगर आपका डबल इंट्रोगेटिव होगा तो फिर क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग वर्ड विल और शैल से भी पहले आ जाएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आपका रिमेनिंग सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क एट द एंड। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। मेक अ प्रैक्टिस फ्रॉम योर exercises which are in your book. Take care of yourselves. Inshallah we will meet in another lecture with your next tense. Assalamu alaikum wa rahmatullah.